नाउ हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल मिरर के ऊपर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक के अंदर, रेज ऑप्टिक्स के अंदर 9.5। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेज ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन इमेज फॉर्म्ड। तो जो क्वेश्चन है क्या है आपका, एयर में किसी पॉइंट सोर्स से लाइट एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर क्या फॉल होती है, जिसका आपको एन और रेडियस कर्वेचर गिवन है। ग्लास सरफेस से लाइट सोर्स की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, इमेज किस पोजीशन पर फॉर्म होगी। तो स्फेरिकल सरफेस वाला मैंने आपको बताया हुआ है कि स्फेरिकल सरफेस का, अगर मैं आपको डायग्राम की उसकी भी दिखाऊं, ये वाला है। इधर आपका क्या है, ये डेंसर मीडियम है, और इधर क्या आपका, इधर क्या आपका, ये है डेंसर मीडियम, ये डेंसर है, और ये इधर कौन सा आपका रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स मान लीजिए आपका n1 है, और इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना आपका n2 है। गिवन भी है आपको, देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, अब ऑब्जेक्ट मान लो कहाँ पे, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले ली, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो है। ये जो डिस्टेंस ये हमारा वही है, पोल है, और ये लाइन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा आपका जो रिफ्रैक्शन सरफेस का चेंज है। तो रिलेशन बिटवीन हम क्या है, और यहाँ पे आपका ये जो n1 है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, और डेंसर मीडियम का जो ये आपका अंदर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। अब इसका जो r है, ये जो सरफेस होती है आपको पता है, ये जो सी, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, तो जो पी सी डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और ये कितना दिया गया आपको, r की वैल्यू जो दी गई है, r बराबर में आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वाला हमारा पोल है। तो ये जो u है आपका, यहाँ से लेके आपको याद हो जाए इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये u आपको गिवन है कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन हो गई। तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर स्फेरिकल सरफेस। ये क्या होता है, ये आपका होता है, देखिए इधर से हम वैसे याद कर सकते हैं, ये क्या है n1, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, u नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दाई तरफ है, यह क्या आपका n2, ये पॉजिटिव, और जो इमेज बनती है उसके लिए क्या करते हैं, v सिंबल यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, दोनों का अंतर n2 माइनस n1 और बाई में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह फार्मूला याद कर सकते हैं। देखिए n1 इधर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जमा में दाई तरफ क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाई इमेज, इधर बनेगी आपकी रियल इमेज बनती है जो, दोनों का अंतर बाई में r। वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। तो जो आपका n1 है वो कितना है आपका, ये 1 है, और जो u कितना है आपका, ये माइनस का 100 है क्योंकि लेफ्ट साइड है। और ऐसे ही क्या आपका जो n2 है, ये 1.5 है, v हमें निकालना है, तो इधर हो गया 1.5 माइनस में 1, और r कितना दिया गया आपको 20। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे कितना रह गया आपका, ये हो गया 1.5 बाई v हमें निकालना है, तो दाई तरफ कितना है 0.5 बाई 20 है। इसको आप इधर लेके जाएंगे, ये जो आपका देखिए, तो यहाँ पे जो आपका है, ये आपका फॉर्मूला था, तो यहाँ पे n2 माइनस वी, ये आपका ये टोटल नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने लिखा है ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपका जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाद में, तो ये तो साइन आपका यहाँ पे
ये नेगेटिव साइन इसके नाम का, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे दे रहे क्या है, -100 है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो दाई तरफ जब जाएगा ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/100। अब 1.5 जो v हो गया दाई तरफ जाएगा 0.5/20, ये -1 कितना हो गया 100। अब इसके अंदर जब आप करेंगे ये हो गया आपका 100 आ गया एलसीएम, 20×100 तो 2.5 आ गया, और ये आपका 100/100 2.5 से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1/1.5/100। अब देखिए 1.5/v इक्वल टू कितना आ गया 1.5/100। अगर यहाँ से देखें तो 1.5 से 1.5 काट देते तो v की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो v आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी, इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 centimeter from the glass surface in direction of incident light। तो ये था आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9.5।